निर्गमन 18 अध्याय जी पूरा पढ़ दो, जी 1 से 27 तक पूरा पढ़ दो और जी फिर जी प्रार्थना करो। शुरू करते। जी मैं पढ़ लूंगा निर्गमन 18 अध्याय 1 वचन से आगे। जब मूसा के ससुर मिद्यान के याजक इत्रो ने यह सुना कि परमेश्वर ने मूसा और अपनी प्रजा इसराइल के लिए क्या क्या किया है, अर्थात यह कि किस रीति से यहोवा इसराइलियों को मिस्र से निकाल ले आया, तब मूसा का ससुर इत्रो मूसा की पत्नी सिप्पोरा को, जो पहले नैहर भेज दी गई थी, और उसके दोनों बेटों को भी ले आया। इनमें से एक का नाम मूसा ने यह कहकर गेर्शोम रखा था, मैं अन्य देश में परदेशी हुआ हूँ, और दूसरे का नाम उसने यह कहकर एलिएजेर रखा, मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक होकर मुझे फिरौन की तलवार से बचाया। मूसा की पत्नी और पुत्रों को उसका ससुर इत्रो संग लिए मूसा के पास जंगल के उस स्थान में आया जहाँ परमेश्वर के पर्वत के पास उसका डेरा पड़ा था, और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर इत्रो हूँ, और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए। वहां मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उनसे कैसे कैसे छुड़ाता आया है। पवित्रों ने उस समस्त भलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैंने जान लिया है कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तब मूसा के ससुर इत्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इसराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर इत्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? मूसा ने अपने ससुर से कहा, इसका कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तक वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। इससे तू क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग हैं निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है। तू इसे अकेला नहीं कर सकता। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ, और और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सन्मुख जाया कर, और इनके मुकदमों को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। इन्हें और व्यवस्था प्रकट करके इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट कर करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो जो काम इन्हें करना हो, वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले। निर्गमन 18 अध्याय उसका 21 पद को पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, पढ़ो। जी जी। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें, और सब बड़े बड़े मुकदमों को तो तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, और इस बोझ को वे भी तेरे साथ उठाएंगे। यदि तू यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे, तो तू ठहर सकेगा
और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। प्रार्थना करो। जी अंकल, ये 24 से आगे 27 तक भी बाकी हाँ हाँ, पढ़ है। पढ़ पढ़। अपने ससुर की यह बात मानकर मूसा ने उसके सब वचनों के अनुसार किया। अतः उसने सब इसराइलियों में से गुणी पुरुषों को चुनकर उन्हें हजार हजार, सौ सौ, 50 50, 10 10 लोगों के ऊपर प्रधान ठहराया। और वे सब लोगों का न्याय करने लगे। जो मुकदमा कठिन होता उसे वे मूसा के पास ले आते थे, और सब छोटे मुकदमों का न्याय वे आप ही किया करते थे। तब मूसा ने अपने ससुर को विदा किया और उसने अपने देश का मार्ग लिया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अपने वचन की पढ़ी और सुने जाने पर आशीष दें। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा की सहायता और मदद चाहते हैं, जिनकी प्रेरणा से ये वचन लिखे गए हैं प्रभु जी, ताकि वचन का भाग जो हमने निर्गमन 18 पढ़ा है प्रभु जी, उसे समझने में आप हम सब की सहायता मदद करें। हमें सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, ताकि आपकी भली भावती और सिद्ध इच्छा हम सबों के जीवनों में पूर्ण होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। डेविड अंकल को, हर एक सुनने वाले को, हमारे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, जिस डिवाइसेस से जुड़े इंटरनेट कनेक्शन को, इलेक्ट्रिसिटी को, हर एक बातों के लिए प्रभु जी आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं कि आपके वचन को हम स्पष्ट सुनने पाए प्रभु जी। और जब वचन हमसे बातचीत करे, हम कहें हाँ प्रभु, मैं यहाँ हूँ। और प्रभु जी उसके वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, आपके वचन को सुनने वाले नहीं, परंतु उस पर चलने वाले बने। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जय मसीह की। उन सबों को आशीष दे। सब आज मेरे प्यारे प्रिय लोग जितने उपस्थित हैं, सबों पर प्रभु अपनी करुणा बनाए रखे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निर्गमन 18 अध्याय के लिए, जिसको अमन ने पढ़ा, प्रार्थना की गई। आज इसमें से हम परमेश्वर की कुछ आशीषों को अपने जीवन के लिए निकालेंगे। मतलब जो हम सब उन आशीषों को पाने के बाद उसके लिए निर्णय करेंगे और समर्पण करेंगे। कारण मूसा ने शुरू से परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी यात्रा को शुरू किया था। परमेश्वर ने किस प्रकार उससे बात करना शुरू किया और किस प्रकार उसे मिस्र में भेजकर 10 विपत्तियों को फिरौन राजा और मिस्र के देश में परमेश्वर ने भेजा। उन विपत्तियों को, जिनको मूसा पहले फिरौन को बता देता था कि देख, तुझ पर ये विपत्ति आने वाली है, और फिरौन सुनता था और मन को कठोर कर लेता था। इसलिए एक के बाद एक विपत्ति उस पर आते जा रही थी। और प्रिय, जो मैं बताना चाहता हूं कि मूसा यहाँ पर परमेश्वर के साथ रहकर लगातार एक विजय को अपने जीवन में देखते आ रहा था। उसने कभी भी कोई ऐसी हार को नहीं देखा था। और जब वो मिस्र के दासत्व से इस्राएलियों को छुड़ा के आ रहा था, तो करीब उसके साथ में लाखों लोग थे। और उन लाखों लोगों को लेकर वो चल रहा था। सोचिए कि वो लाखों लोग, कितनी भीड़ होगी। उस भीड़ को लेकर वो चल रहा था। और उसने
कभी भी किसी हार को अपने जीवन में नहीं देखा था, क्योंकि परमेश्वर उसको सब जगह विजय देते हुए आ रहे थे। पर एक व्यक्ति प्रकट हुआ, 6वां वचन को पढ़ो। एक व्यक्ति प्रकट हुआ और आकर उसने मूसा के पास यह कहला भेजा, मैं तेरा ससुर यित्रो हूँ और दोनों बेटों समेत तेरी पत्नी को तेरे पास ले आया हूँ। हाँ, एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। कौन है वो? ससुर यित्रो, यित्रो। उसका ससुर। उसने उसको अपना रिश्ता भी बताया, उसकी पत्नी और 2 बेटों को लेके आया, वो भी बताया। और मूसा बड़े आनंद से आकर अपने ससुर से, पत्नी से, बच्चों से मिला। ये जो बात मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं प्रथम दिन से इस बात की मेहनत कर रहा हूं और आप भी इसको सुन रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे पास एक निश्चयता होना है कि मैं स्वर्गीय हूं। मतलब हम कहीं पर थे, हमें प्रभु ने वहां से निकाला, मुझे प्रभु ने बचाया। ये सब आपके पास में आपकी निश्चयता है। ध्यान से समझेंगे, आपके पास उद्धार पाने, बचने की, कि परमेश्वर ने आपको पापी जीवन से बचाया, आपको शैतान से बचाया, आपको नरक से बचाया। परमेश्वर ने आपके साथ जो बड़े बड़े काम किए, जिसके आप गवाह हो कि मेरे को प्रभु ने बचाया, आई मेरे को। पर अब हम धीरे धीरे इस संगति में वचन के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा अनंत की बातों को, जो परमेश्वर के राज्य की बातें हैं, उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करते चले जा रहे हैं। मतलब अब हम वे लोग हैं, परमेश्वर के प्यारे प्रिय चुने हुए लोग। परमेश्वर ने हमें अपनी योजना में बुलाया है। किस प्रकार? हमारे पास एक आदर्श परमेश्वर के वचन में वे लोग जो गुलामी से निकले, मिस्र की गुलामी से निकले, और मूसा उनको जब लेके चलने लगा तो परमेश्वर ने कहा, ये तेरे लोग हैं। और मूसा भी ये समझता था कि ये मेरे लोग हैं, इसलिए वो उनके बीच में विभिन्न प्रकार के परिश्रम को करते रहता था। एक दिन उसके ससुर यित्रो ने देखा कि मूसा सुबेरे से बैठ गया है और कुछ लोग लगातार उसके पास आ रहे हैं। तो उसने मूसा से पूछा, तू ये क्या करता है? मूसा ने उसको बताया। पढ़ो 7 वचन से आगे। अमर, निर्गमन 18 और तब मूसा अपने ससुर से भेंट करने के लिए निकला और उसको दंडवत करके चूमा, और वे परस्पर कुशल क्षेम पूछते हुए डेरे पर आ गए।
हाँ वहां आगे। मूसा ने अपने ससुर से वर्णन किया कि यहोवा ने इसराइलियों के निमित्त फिरौन और मिस्रियों से क्या क्या किया, और इसराइलियों ने मार्ग में क्या क्या कष्ट उठाया, फिर यहोवा उन्हें कैसे कैसे छुड़ाता आया। तब आगे। यित्रो ने उस समस्त कलाई के कारण जो यहोवा ने इसराइलियों के साथ की थी, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाया था, मग्न होकर कहा, धन्य है यहोवा जिसने तुमको फिरौन और मिस्रियों के वश से छुड़ाया, जिसने तुम लोगों को मिस्रियों की मुट्ठी में से छुड़ाया है। अब मैं जान लिया हूं कि यहोवा सब देवताओं से बड़ा है, वरन उस विषय में भी जिससे उन्होंने इसराइलियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार किया था। तब इस गवाही को सुनकर यित्रो को भी आशीष मिली और उसने भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। मूसा के कारण उन इसराइलियों को छुड़ाए जाने के लिए कैसे कैसे परमेश्वर काम करता रहा, इसका वर्णन उसने अपने ससुर से किया। आगे। तब मूसा के ससुर यित्रो ने परमेश्वर के लिए होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और हारून इसराइलियों के सब पुरनियों समेत मूसा के ससुर यित्रो के संग परमेश्वर के आगे भोजन करने को आया। आगे। दूसरे दिन मूसा लोगों का न्याय करने को बैठा, और भोर से सांझ तक लोग मूसा के आसपास खड़े रहे। यह देखकर कि मूसा लोगों के लिए क्या क्या करता है, उसके ससुर ने कहा, यह क्या काम है जो तू लोगों के लिए करता है? क्या कारण है कि तू अकेला बैठा रहता है और लोग भोर से सांझ तक तेरे आसपास खड़े रहते हैं? हाँ, क्या कारण है कि तू अकेला बैठा है? तू अकेला बैठा रहता है और तेरे चारों तरफ ये लोग क्या करते हैं? आगे। मूसा ने अपने ससुर से कहा, इस कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्वर से पूछने आते हैं। जब जब उनका कोई मुकदमा होता है, तब तब वे मेरे पास आते हैं, और मैं उनके बीच न्याय करता और परमेश्वर की विधि और व्यवस्था उन्हें समझाता हूँ। मूसा के ससुर ने उससे कहा, जो काम तू करता है वह अच्छा नहीं। क्या समझे? इससे क्या? जी। एक व्यक्ति उसके जीवन में मिला जिसने कहा जो काम तू करता है वो अच्छा नहीं। एक व्यक्ति, वो इतना ही बोलने के लिए आया था, और उसने मूसा को, मतलब मूसा को कोई भी नहीं बोल सकता था कि ये काम जो तू करता है वो अच्छा नहीं है। चलिए आगे। आज प्रभु ने बहुत अद्भुत रीति से इस वचन को मुझे दिया कि हम सब इसमें किस प्रकार से आशीषमय हो। सबके लिए प्रभु ने भरपूरी दी है, बहुत बड़ी आशीषों को दिया है, जिसको आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, ग्रहण करने वाले बनते जाइए। देखिए आपके जीवन में इस समय कुछ हो रहा है। चलिए। इससे क्या, वरन ये लोग भी जो तेरे संग है निश्चय थक जाएंगे, क्योंकि यह काम तेरे लिए बहुत भारी है, तू इसे अकेला नहीं कर सकता। परमेश्वर का इसलिए काम है प्रियो, परमेश्वर का कोई भी काम किसी अकेले व्यक्ति पर मत छोड़ के भरोसा कीजिए। ये वो काम नहीं है ना कि कोई दुकान खुली हम बैठ गए वहां जाके।
खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, बैठ जाओ, बैठ गए। मर गए तो रास्ता देख रहे, शादी है तो रास्ता देख रहे, नहीं नहीं नहीं। आज ध्यान से सुनिए, परमेश्वर मुझे क्या आशीष देने जा रहे हैं। मैं तो उन आशीषों को लेके ही रहूंगा, और मेरा जीवन मेरी प्रार्थना बताएगी कि मैंने इस आशीषों को ग्रहण किया है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैं हर किसी को परमेश्वर का जन समझ रहा हूं। ये इस्राएली सब छुड़ाए गए थे, ये मिस्र की गुलामी से बाहर निकले थे। हम भी पाप की, अंधकार की, शैतान की, मृत्यु की गुलामी से बाहर निकले हैं। जिसके पास वो अनुभव नहीं है वो अलग बात, और जिसके पास ये अनुभव है, ध्यान से सुनेंगे। चलो आगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, धन्यवाद। इसलिए अब मेरी सुन ले, मैं तुझको सम्मति देता हूँ और परमेश्वर तेरे संग रहे। तू इन लोगों के लिए परमेश्वर के सम्मुख जाया कर और इनके मुकदमे को परमेश्वर के पास तू पहुंचा दिया कर। हाँ, उसको उसको उसके स्थान से नहीं हटाया। ध्यान देंगे क्या बोल रहा है वो। इत्रो अपने दामाद को तू परमेश्वर के पास जाए। आगे, इन्हें विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें ले चलना और जो जो काम इन्हें करना हो वह इनको जता दिया कर। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुष को छांट ले जो गुणी और परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्यों का प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमे को तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमों का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वे भी तेरे संग उठाएंगे। यदि तू आगे। यह उपाय करे और परमेश्वर तुझको ऐसी आज्ञा दे तो तू ठहर सकेगा, और ये सब लोग अपने स्थान को कुशल से पहुंच सकेंगे। हाँ, मतलब उसने ये बताया कि एक काम कर भाई, तू तो परमेश्वर के पास जा, परमेश्वर की व्यवस्था, नियम जो भी इनके लिए लाना है वो तू ला, और इनमें से कुछ ऐसे लोगों को निकाल जो छोटे छोटे मुकदमों का न्याय करेंगे। और आगे चल के प्रियो, जब आप गिनती 11 अध्याय में आते हैं, गिनती 11 अध्याय, बढ़िया अमन भाई। जी पहले वचन से अंकल। गिनती 11 अध्याय और उसके, यही तो महत्वपूर्ण अध्याय है, इसलिए मैं भी आपके साथ में निकाल लेता हूं। और 15, इसका 10 वचन से पढ़िए। जी, गिनती 11:10 वचन से आगे। और मूसा ने सब घरानों के आदमियों को अपने अपने डेरे के द्वार पर रोते सुना, और यहोवा का कोप अत्यंत भड़का,
और मूसा को भी बुरा मालूम हुआ। तब मूसा ने यहोवा से कहा, तू अपने दास से यह बुरा व्यवहार क्यों करता है, और क्या हम्म कारण है आगे बढ़ते जा और भैया। क्या कारण है कि मैंने तेरी दृष्टि में अनुग्रह नहीं पाया, हाँ कि तू इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है, कि हाँ तूने इन सब लोगों का भार मुझ पर डाला है। क्या ये सब लोग मेरी ही कोख में पड़े थे? हाँ क्या मैं ही ने उनको उत्पन्न किया? जो तू मुझसे कहता है कि जैसे पिता दूध पीते बालक को अपनी गोद में उठाए उठाए फिरता है, वैसे ही मैं इन लोगों को अपनी गोद में उठाकर उस देश में ले जाऊं जिसके देने की शपथ तूने उनके पूर्वजों से खाई है। 14 वचन। मुझे इतना 14 वचन, मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। मूसा ने जहां पर जवाब दे दिया, मेरी शक्ति से बाहर है, मैं इन लोगों का भार नहीं उठा सकता। आगे। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है, तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा ना देखने पाऊं। हाँ यहोवा ने आगे। मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। हाँ आगे। तब मैं उतरकर तुझसे वहां बातें करूंगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समवाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना ना पड़ेगा। और लोगों से कह, कल के लिए अपने को पवित्र करो, तब तुम्हें मांस खाने को मिलेगा, हाँ क्योंकि तुम बस हो गया, बस हो गया। 70 व्यक्ति को अलग कर ले। 70 व्यक्ति को, जो आत्मा तुझ में है, मैं उसमें से कुछ निकाल के इनके अंदर डाल दूंगा। परमेश्वर भी इत्रो ने पहले से ही मूसा को बता दिया था, और मूसा के अंदर वो बात थी, उसने शायद पहले से तैयारी कर लिया, और इसलिए जब इस्राएली लोग, इसका 4 वचन पढ़िए। फिर जो मिलीजुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी, और इसराइली भी फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा? हाँ, ये मिली जुली भीड़ कौन थी? इस्राएलियों के निकलने के समय कुछ मिस्री भी, जिनके अंदर परमेश्वर का भय आ गया था, क्योंकि आखिरी जो विपत्ति थी वो ये थी कि दरवाजे पर लहू लगा लेना। उस लहू को देखकर मृत्यु तुम्हारे घर के भीतर, दरवाजे के भीतर नहीं पहुंचेगी। तो बहुत से मिस्रियों ने भी क्या किया, बगल वाले इस्राएली से पूछा, भाई ये क्या करता है दरवाजे में? उसने बताया, मेरे परमेश्वर ने बोला है लहू लगा ले, यहां मृत्यु काम नहीं करेगी। अरे भैया ऐसा कर, थोड़ा मेरे को भी दे, और उसने भी लगा दिया, मृत्यु वहां भी काम नहीं करी। ऐसे करके निर्गमन 12:38 में भी इसको बोला, ये मिली जुली भीड़ जो थी, ये बार बार रास्ते में, क्योंकि मिस्रियों ने ऐसा कष्ट नहीं देखा था, और इसराइलियों को इसलिए ये कष्ट उठाना था क्योंकि परमेश्वर उन्हें छुड़ा कर ले जा रहा था, उनके अपने देश में ले जा रहा था,
जहां दूध मधु की धारा बहती है। और बार बार परमेश्वर उनसे बोलता था कि मैं तुमको वहां ले चलूंगा। पर इस्राएली इस मिली जुली भीड़ के कारण क्या क्या मांगते थे, आपको मालूम है? 5 वचन पढ़ो जरा। अमन, 5 वचन, जी अंकल। गिनती 11 हमें का 5 पद। हमें वे मछलियां स्मरण है जो हम मिस्र में सेतमेत खाया करते थे, और वे खीरे और खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन भी। आगे। पर अब हमारा जी घबरा गया है, यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता। हाँ, मतलब हमारा जी घबरा गया। जितने सामान का वर्णन किया गया है 5 पद में, ये सब मिस्री लोग खाते थे। इस्राएली तो गुलामी में थे, ये लोग गुलामी में थे। और इसलिए इन मिस्रियों ने इस्राएलियों को सिखाना शुरू किया, भैया ये क्या धनिया के समान सफेद सफेद खाते हो, कूटते पीटते हो, इसी को खाते रहते, हम तो कभी नहीं देखे। अब प्रियो, ऐसा ही होता है जब जीवन में परमेश्वर काम करना शुरू करता है। मैं पहले दिन से एक बात बता रहा हूं, परमेश्वर अपने मार्ग में अपने तरीके से लेकर चले, और उसमें मेरी और आपकी प्रार्थना, प्रभु इसको बदल दे, नहीं बदलेगी। परमेश्वर को नहीं बदलना है, स्थितियों को नहीं बदलना है, बदलना हमको है, क्योंकि हम स्वर्गीय हो गए हैं। सबको है ना निश्चयता? यस। इसलिए प्रियो, अब आपको परमेश्वर मिट्टी में से निकालकर अपनी संतान बनाकर अपने राज्य का बनाकर यहां रखा है, मेरे और आपके लिए नहीं, अपने लिए। ध्यान रखेंगे, अब आप अपने नहीं हो, दाम देकर मोल लिए गए हो। प्रेरित के काम 20 अध्याय उसका 28 वचन, प्रेरित 20 अध्याय उसका 28 वचन। 20 का 28वां वचन। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। सारा बात इस पद में आ गई, सारी बात। अमन, धीरे धीरे मेरे साथ। हाँ चलो फिर से धीरे धीरे मेरे साथ। इसलिए हाँ अपनी आगे। और पूरे झुंड की चौकसी करो। लापरवाही नहीं, सतर्क रहना है एक ही बात के लिए, कि परमेश्वर आपके साथ है। उसका वचन जिसे आप ग्रहण करते जा रहे हैं, जो आपके अंदर है, ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर डाला गया है। वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा भी आपके अंदर काम कर रहा है। कौन सी आत्मा आपको दी गई है? गलातियों 4 अध्याय समझते चलेंगे प्रियो, बहुत बहुमूल्य है आप।
बहुत कीमती है। आप इसको समझेंगे, आप ऐसी वैसी लोग नहीं है। ऐसी वैसी लोग थे, वो लाल समुद्र में सब डूब के मर गए। आपको मरे हुए में से प्रभु निकाला है। आपको अपने जैसे बनाने की योजना है उसकी। स्वर्गीय प्रबंध बहुत अद्भुत है। मिट्टी के स्वभाव में जो आपके अंदर यदि रहेगा, वो आपको मिट्टी और मृत्यु के वश में रखेगा, बाहर नहीं निकलने देगा। अब आप मिट्टी नहीं है। और अमन आगे पढ़ो भाई, और आगे। सॉरी अंकल, मैं गलातियों 4 निकाल लिया था मैंने। हाँ, गलातियों 4 ठीक है। जी। पढ़ो उसको, गलातियों 4 को पढ़ो। कौन सा वचन? चौथा पद से पढ़ो, जी। गलातियों 4 के चौथे वचन से। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, हाँ, जो परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में भेजा था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके लिए भेजा। आगे। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था हाँ, के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि क्यों? व्यवस्था के हाँ, क्यों 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 क्योंकि व्यवस्था के अधीनों अधीनों को को मोल लेकर छुड़ा ले। आपको छुड़ाया है। आप छुड़ाए हुए ही नहीं है। आगे। और हमको लेपालक होने का पद मिले। आपको पद दिया गया है। आगे। और तुम जो पुत्र हो, हाँ, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। हाँ, एक आज्ञाकारी बच्चा बनने के लिए। एक आज्ञाकारी बच्चा बनने के लिए। ये स्वर्गीय प्रबंध का बात कर रहा हूं मैं। आप इसमें हैं प्रेरित 20 अध्याय। जी अंकल। 27 वचन। पुत्र के आत्मा को हमारे अंदर डाला गया है, याद रखेंगे। हम आगे चल रहे हैं, आगे। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हाँ, पवित्र आत्मा ने ये कि मानवीय चुनाव, मिट्टी का चुनाव नहीं है। आपके अंदर से मिट्टी का सब स्वभाव निकलना है। गुलामी की आदत से बाहर निकलना है। यीशु के खून को अपने जीवन से प्रकट करना है। हर किसी को, हर किसी को, क्योंकि हर कोई छुड़ा है। हर कोई छुड़ा है। अपने बुलाए जाने को सोचो। पढ़ो आगे। कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, हाँ, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। हाँ, कलीसिया यीशु के खून से खरीदी गई है, जिसमें आप सम्मिलित हो। प्रियो मेरे को, आप गहरे में जाने दिया करो। ले चलूंगा आपको गहरे। ऊंचे पर मेरे साथ चलोगे, बहुत दूर मैं ले चलूंगा। आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते जाएं, उसकी आज्ञा का पालन करते चले जाएं। एक बार जरा फिर पढ़ दो अमन, 28 वचन पूरा। आप इसलिए भी पढ़ सकते, साथ में अमन के साथ आप भी पढ़ सकते। पढ़ो। इसलिए अपनी और अपने पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो,
जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। परमेश्वर ने यीशु को कहा, पहले एक वचन और पढ़ लीजिए, रोमियो 8:11। आपको जरा मैं समानता को दिखा दूं। परमेश्वर ने यीशु को कहा, जो तेरे अंदर आत्मा है ना, उसको सबको इनको डाल दे थोड़ा थोड़ा, ये मेरी बराबरी का एहसास करे, मैं जो बोलूं इसकी भाषा को समझे, मैं जो इनको बताऊं उसको करने के लिए तत्पर रहे, ये मेरी बात को सुनने के लिए तत्पर रहे। हाँ, आगे। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। नश्वर देह है कि आप जिलाएंगे। अब ये यीशु नहीं है जिसको कोई थप्पड़ मार दे, कांटे का ताज पहना दे, क्रूस पे टांग दे। ये महिमामय है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है। बहुत कम लोगों का परिचय है इससे, बहुत कम लोगों से। ये जहां पर है वहां जीवन ही जीवन है, वहां मृत्यु का, मिट्टी का, आदम का कोई काम नहीं है। आपको ये भाषा समझ में आ रही है कि यही अन्य अन्य भाषा, क्योंकि आप मिट्टी के नहीं है, आप अनंत है। आपने विश्वास किया है, आपको अनंत जीवन मिला है। अब मांस और लहू नहीं है सिर्फ जो परमेश्वर के राज का अधिकारी नहीं हो सकता। तो जब आप मांस और लहू नहीं है, तो आप इसी समय से परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर के स्वर्गीय प्रबंध के लिए चुने गए। समझ में आ रही बात? परमेश्वर ने अपने प्रबंध के लिए चुना, और इसलिए एक ही जगह से बताऊंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री पहले 1 अध्याय निकालिए और 18 वचन को पढ़िए। इफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और तुमको जानना पड़ेगा, जान लो कि जिसने तुमको बुलाया वो कौन है। और आगे, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। आप मिट्टी के बर्तन नहीं हो, इसलिए आपके साथ वो व्यवहार किया जाएगा जो आप हो। समझ रहे मेरा बात? आपके साथ यदि वो व्यवहार नहीं किया गया तो आपके साथ अन्याय होगा फिर। और इसलिए 4 अध्याय का पहला वचन, इसी का 4 अध्याय का पहला वचन, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, क्या है वो बुलाहट? आगे, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, आगे, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इसको बनाए रखेंगे, आत्मा की एकता। ये बड़ा अद्भुत प्रबंध है परमेश्वर का, कि आप कहाँ भोपाल में है, आप कहाँ दिल्ली में है, आप कहाँ विदेश में है, आप कहाँ बलौदा बाजार में, आप कहाँ भिलई में है, आप कहाँ डूंगरगढ़ में है, आप कहाँ चारामा में है, और सभी एक बात सुन रहे हैं।
सुन रहे हैं ना सब? इस समय 20 लोग कम से कम जुड़े हुए हैं जो इन बातों को सुन रहे हैं। एकता। अब इसमें भी अनेकता है। 11 वचन से पढ़िए, 4 का 11 पद से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, क्यों दिया? आगे जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। पहला काम, यदि आप इसको अपने जीवन में लापरवाही से देख रहे हैं तो आपको छुड़ाए जाने का अनुभव नहीं है। आप वही मिट्टी के ढेले हैं बस, जो एक दिन मिट्टी मिट्टी में जाएगा बोल करके लोग ऊपर मिट्टी फेंक देंगे। मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। अवश्य है कि ये विनाश अविनाश को पहन ले और ये मरणहार अमरता को पहन ले। तब वो वचन पूरा होगा, मृत्यु तेरी जय कहाँ है। तब वो वचन पूरा होगा। कितनों को उसने प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले उपदेशक, रखवाले करके दे दे दिया। दिया। आप इस कलीसिया में हो, स्वर्गीय प्रबंध में हो। ध्यान से सुनिएगा। पहला काम, आगे, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं एक, और सेवा का काम किया जाए। ये हर किसी को करना, ये हर किसी को इसलिए करना है क्योंकि आप जिंदे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को मृतक घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको जीवित कलीसिया में कहीं पर मौका नहीं मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि तुम जीवित कलीसिया में। और इसलिए प्रियो, आप जहां भी हैं, स्वर्गीय कलीसिया का स्वर्गीय आदेश है, सेवा का काम किया जाए। समझ में आ रही बात? सेवा का काम किया जाए, तब क्या होगा? तीसरी बात, और मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, क्योंकि प्रियो ये स्वर्गीय दर्शन है, इसमें खोटा काम नहीं होता, खोटा सिक्का नहीं चलता इसमें। सब चलेगा ब्रदर, सब चलेगा। ओ ब्रदर, दर्द भी नहीं चलता इसमें। ये यीशु ने अपने पीछे नहीं बुलाया, मेरे पीछे आओ। यीशु आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। इसलिए यीशु जब तक आपके साथ परिश्रम करेगा, 3 का 16 वचन, इफिसियों 3 का 16 वचन, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। ये आपको रोज महसूस करना पड़ेगा कि आपका भीतरी मनुष्यत्व स्वर्ग तक बढ़ता चला जा रहा है। आप स्वर्गीय प्रबंध में हैं,
स्वर्ग आप पर टकटकी लगाए हुए देख रहा है, और स्वर्ग किसी को भी निष्क्रिय नहीं देखेगा। उसको मालूम है कि मैंने इसके अंदर में स्वर्ग जीवन डाला है। इसलिए आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, जो पुस्तक स्वर्ग में है वो खोली जाएगी स्वर्ग में, आपका नाम उसमें डला है। फिर आपका उसमें काम डला है, वो अलग पुस्तक। इसलिए प्रियो, मैं क्यों आपको किसी हानि में डालूं? आपको सिर्फ मालूम होते जाना है और आप चलते चलो, क्योंकि आप जब बैठे रहोगे तो शैतान धीरे से कान में फुसफुसाएगा, तेरे से नहीं होगा, क्योंकि अभी तक नहीं करने दिया है। उसका आदत है, मेरा बहुत आज्ञाकारी बच्चा है, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा। और आप ताली बजा के बैठे। नहीं प्रिय, अभी से, आज से और इसी समय से प्रभु से पहले संबंध बना लीजिए, क्योंकि जब आप संबंध बनाएंगे, परमेश्वर ने मूसा को बोला तेरे अंदर जो आत्मा है 70 व्यक्ति निकाल। 70 व्यक्तियों को मालूम नहीं था कि हमें क्यों निकाला जाए, पर वो 70 व्यक्ति कैसे थे? जो समर्पित हो, लालची ना हो, प्रभु के काम के लिए समर्पित हो। पढ़िएगा कैसे लोगों को लाना है। यहां पर पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। मसीह की देह उन्नति पाए। हाँ, भीतरी मनुष्यत्व में क्यों बलवंत होना है? आगे 3:16, 3:16, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि आपके अंदर सब आ गया। मसीह भी आपके अंदर आ गया। ये तो बहुत बड़ा बात है। हाँ, आगे। तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ क्या कि चीज हो? आगे। हाँ, उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, ये आपके समझ से परे है। आगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि आई ना तुम समझ? हाँ, ज्ञान से परे है कि तुम, परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। हाँ, परमेश्वर की भरपूरी, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की इच्छा, ये सब कुछ अनंत आपके लिए इसलिए सुलभ करा दिया गया। इफिसियों की पत्री को आप पढ़िएगा। अब आपको मसीह के जैसे बनते जाना है, आदम के जैसे नहीं। काम चोरहा नहीं। प्रार्थना तो कर रहे हैं ब्रदर, नहीं नहीं, अब आपकी गवाही आपके पास। मूसा वहां से उठ गया, उसका ससुर बोल के गया यहां तू बैठेगा तो हार जाए, यहां तू नहीं दिखना, तू परमेश्वर के पास जा, कोई भी बात लेके वहां जाना है तो तू जा, ये लोग लोगों की गड़बड़ियों तक जाएंगे। प्रभु ने आपको इसलिए रखा है, हमारे लिए। आपको मालूम है क्या है? तुम स्वर्गदूतों का न्याय करोगे। आपके लिए प्रभु ने बड़े बड़े कार्यों को चुना है। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद कर लें
अपना समर्पण करते जाए कि प्रभु मुझे पता हुआ है कि ये काम मुझे भी करना है, ये मेरा भी काम है, क्योंकि अब मैं जो भी काम करूंगा वो स्वर्ग के लिए है और स्वर्गीय है। हेम भाई प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हेम भाई है ना? जी हाँ डेविड भाई। हाँ, प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवते और सच्चे प्रेमी पिताजी, उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह में आज की संध्या एक छोटे से झुंड के रूप में होकर हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपने अद्भुत करुणा हम सबों के जीवन में किया है। हमें अद्भुत रीति से उस पाप और दलदल से आपने निकाला जिसमें हम मृत्यु की तरफ बढ़े चले जा रहे थे प्यारे पिताजी, और अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह के लोहू से हमें खरीदा, अपना बनाया, और प्यार प्रभु जी उस देह में शामिल किया जिसको आप लेने आने वाले हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन की अगुवाई के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, जो आप अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारी उन कमजोरियों को, हमारी उन भागों को आप जो आज भी अंधेरे में है, आप उजाले में लाते हैं। इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके अद्भुत उपाय के लिए जो आपने एक पापी मनुष्य के लिए तैयार किया, कि प्यार प्रभु जी आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम उस स्वर्गीय स्वभाव के संभावित हो सके। ऐसे अद्भुत उपाय के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्यारे पिताजी, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके राज्य में प्यारे प्रभु जी काम कर सकें, और आप हमें बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं, और इस जीवन में चलने के लिए अगुवाई करते हैं, आप हमसे बातचीत करते हैं। ऐसे महान परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। बड़ी ईमानदारी के साथ आपके भय में प्यार प्रभु जी जो सेवा आपने हमें सौंपी है हम कर सकें। जहां भी हैं प्यार प्रभु जी, हम लोगों के लिए आशीष के कारण बन सकें। आपने हमें इस योग्य समझा, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आपकी आत्मा हमारी हर एक बातों में सहायता करे प्यारे प्रभु जी, इसलिए हम सब अपने जीवनों को आपके हाथ में देते हैं। आपकी भली और सिद्ध मनसा हम सबों के जीवन में पूर्ण हो। आपने प्यार प्रभु जी अपने दास को फिर से उन वचनों के द्वारा आपने बात की, और उस बात को हमारे आदरणीय ने हम तक पहुंचाया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। भाई के जीवन को, उनके पूरे परिवार को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आज के दिवस में जो प्रिय नहीं जुड़ पाए प्यार प्रभु जी, उनका भी भाग उन्हें मिल सके, ऐसी सहायता चाहते हैं। हमारी मन की आंखें और भी ज्योतिर्मय हो सके कि प्यार प्रभु जी उस अनदेखे को हम देखते हुए चल सके। स्वामी, ऐसी बड़ी दया चाहते हैं। आपने समय दिया, धन्यवाद करते हैं, और इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन आमीन आमीन।